आज के लेक्चर में बेटा क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मैथ्स पेपर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। मैंने आपके लिए सैम्पल पेपर भी डाला था। मैं होप करती हूँ कि उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, देखते हैं। वही हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, 15 तक एक एक नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं और 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने रिजल्ट से डाल रखे हैं। ए बी का सबसेट है, ठीक है, ये ए है और ये B का सबसेट है, यानी B के अंदर आ रहा है। तो जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। A 1 2 है और B हमारा 1 2 3 4 है, यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि A B का सबसेट है। जब आप इनकी यूनियन करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, यानी किसके इक्वल आ जाएगा, सेट B के। तो जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उनकी यूनियन हमेशा सुपर सेट आता है। तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, सेट बी है, ये ध्यान रखना है आपने। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं नंबर ऑफ टीचर्स मैथ्स यूनियन फिजिक्स। कितने हैं, 20 हैं। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ का मतलब है दोनों की इंटरसेक्शन। द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूला की। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन है 20, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं 12, फिजिक्स पढ़ाने वाले पता नहीं, -4, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 को इधर ला के 20 में से माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। तो फिजिक्स पढ़ाने वाले हमारे 12 टीचर्स हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। इफ़ द रिलेशन आर इज गिवन बाय एक्स वाई, वाई x -5 है, यानी y की वैल्यू x से 5 कम है, तो इनमें कौन सा एलिमेंट है, देखो 0 5 -2 3। अब यहाँ मेरी बात पर आपने ध्यान देना है कि ये पाएगा 2 और -3। मैं एक बार दोबारा से इसको सफाई से लिख देती हूँ। 2 -3 बिलोंग्स टू r और 5 और 0, ये अब हमें देखना पड़ेगा इसमें से, या तो 2 3 ले लो इसको। चलो अब देखो y जो है वो x -5 है, तो इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा है। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रखती हूँ तो 0, y की वैल्यू -5 आ रही है, तो ये तो अनफिट हो गया। अगर मैं यहाँ x की जगह -2 रखती हूँ तो -2 और -5 -7 हो जाएगा, ये भी अनफिट हो गया। अगर मैं यहाँ y x की जगह 2 रखती हूँ तो 2 घटा 5 3 आ जाएगा और ये 5,0 है। अगर मैं यहाँ x की जगह 5 रखती हूँ तो y 0 आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्योंकि मिस प्रिंट था तो हम कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है यहाँ 2 -3 और यहाँ -5 0 हो, तो वो अगर हमारे पास सही तरीके से प्रिंट होता तो हम देख लेते। तो अभी तो हम इसको डी को लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। बाकी आपका पेपर अगर नीटली फ़ोटो, ये मेरे पास एक्चुअल में फ़ोटो कॉपी है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास क्या है। फोर्थ बिल्कुल इजी, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -1410 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, -1410 में 360 की एक पूरी रिवॉल्यूशन ऐड कर दो। 36 चौका 144, 36 4 जा 144। तो मैं अगर इसमें 1440 ऐड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एंगल जब हम ले रहे हैं तो उसमें अगर 4 बार एक राउंड आप पूरा कर लेते तो आप वहीं पहुंच जाओगे। और इसमें से 1440 में से 1410 माइनस करोगे तो इट विल बी कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30 होता है साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसकी स्टेटमेंट अब हमें यहाँ पर राइट करनी पड़ेगी। देखिए एक बार मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin स्क्वेयर π/3 माइनस कोस स्क्वेयर π/6 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर π/6। साइन π/3 का मतलब 60, साइन 60 होता है √3/2 होल स्क्वेयर। कॉस π/6 यानी कॉस 30 भी होता है √3/2 होल स्क्वेयर, ब्रैकेट एक सी लगाना।
टेंजेंट पाई/6 होता है 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। 2 × 3/4, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/3। इनको ना 4 ही रहने देते, कैंसिल नहीं करते। ये हो गया 6/4 माइनस 3/4 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम है, 6 में से 3 गया 3, 3/4 प्लस 1/3। 12 आप एलसीएम ले लो। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 9 और 4 13/12, 13/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो हम उसे 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। इट मीन्स रियल पार्ट भी 0 है और इट मीन्स इमेजनरी पार्ट भी 0 है। यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 2/3, 7 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू आ रही है 2/3। तो x की 7/2 और y की 2/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आ जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लीनियर इनइक्वालिटी, द सॉल्यूशन ऑफ 2 × 7 माइनस 2x इज लेस देन x माइनस 26। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4x लेस देन x माइनस 26। x एक तरफ, माइनस 4x इधर आएगा माइनस x लेस देन माइनस 26 माइनस 14, माइनस 5x लेस देन माइनस 40। अब ये ध्यान रखना है, दोनों साइड जब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। ग्रेटर देन 8, अब यहाँ पर भाई इसने जो है x ग्रेटर देन 8 का मतलब है x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, जबकि यहाँ पर ना कहीं भी ओपन इंटरवल गिवन नहीं है, तो मैं इसको मिसप्रिंटिंग में कंसीडर करूँगी क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। वैसे ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा क्योंकि ये सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन नहीं है। हमसे पूछा गया है n+1 माइनस NC5 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ हमारा एक एग्जाम्पल, एक रिजल्ट है कॉम्बिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। NCR प्लस NCR-1, तो ये दोनों ऐड होकर एक बड़ा हो जाता है और इन दोनों में से भी बड़े वाला आता है। ये हमारी एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है, 7.3 में है शायद, कॉम्बिनेशन में ही, तो आप वहाँ देख लीजिएगा। बिल्कुल डायरेक्ट रिजल्ट होता है ये। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। तो अब इसमें हम क्या करें, अगर मैं R की जगह 6 रख दूँ, ध्यान देना केवल R की जगह, तो NC6 प्लस NC6 में से 1 गया 5 इज इक्वल टू n+1 C6। इसको राइट में ले जाओ तो NC6 आ जाएगा n+1 C6 माइनस NC5, और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने, हमारा किसके इक्वल आ गया, NC6 के इक्वल आ गया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 7 एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। रिपीटिशन नहीं है, 4 डिजिट हैं, चारों यूज करनी है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। वर्बल क्वेश्चन है भाई, चारों डिजिट्स को यूज करके तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वर्बल है बिल्कुल। कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट 1 + x² पावर 5 1 - x³ पावर 5। देखो जरा ध्यान से, जब आप 1 + x² की पावर 5 को खोलोगे तो इसमें सारी टर्म्स x² की और उससे बड़ी आएंगी। जब आप इसको खोलोगे तो सारी टर्म्स x³ की और उससे बड़ी आएंगी, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें x की कोई टर्म नहीं आएगी, और जब x की कोई टर्म नहीं आएगी तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये आपके 10 MCQ थे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट -1 0 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सेट आपका है -1 0 1। इसके सबसेट्स बनाने, सबसे पहले ले लो एम्प्टी, फिर ले लो -1, फिर ले लो 0, फिर ले लो 1, -1 और 0 ले लो, फिर आप 0 और 1 ले लो, -1 और 1 ले लो, और -1 0 और 1। 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स आपके सबसेट में आ जाएंगे, 8 सबसेट्स आ जाएंगे, सॉरी 8 सबसेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सिंपल। ऑर्डर्ड पेयर 4x + 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3x + 5 इंटू -2, देन द वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी। क्वेश्चन नंबर 12, 4x + 3, y इज इक्वल टू 3x + 5, -2। y तो डायरेक्ट किसके इक्वल आ गया, -2 के, और फर्स्ट पार्ट को इक्वल करो तो 4x + 3 इज इक्वल टू 3x + 5। x आप एक तरफ ले आओ तो 5 - 3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। ये आप अपने आंसर में लिख देना, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, 1 स्क्वेयर + 2 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर + 2 स्क्वेयर + 3 स्क्वेयर + n स्क्वेयर। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 12 आयोटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। z जब हम इसके मॉडुलस की बात करते हैं तो 5 स्क्वेयर + -12 स्क्वेयर का अंडर रूट, 25 + 144 यानी 169 का अंडर रूट, जो कि कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन है बेटा जी ये, ऑफ 2x + y² की पावर 4 की पावर 7। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, की पावर 4 और पूरे की पावर 7। थोड़ा सा ना अंदर वाली टर्म को भूल जाओ। 4 और 7 की प्रोडक्ट कितनी है, 28। 2x + y² की पावर 28। और बाइनोमियल का क्या रूल होता है कि जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा होती है। तो इसमें 28 पावर हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी आ जाएंगी, 29 आ जाएंगी। तो ये थे आपके सारे 1 मार्क के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फिर से सेट में से। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट 1 ऑफ द 2 ड्रिंक्स। ईच पर्सन का मतलब है ये यूनियन दे रखी है आपको, ठीक है। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो अब मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगी। कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं 37, टी पसंद करने वाले तो हमें यस 52, और यूनियन कितनी है, 70। नंबर ऑफ सी यूनियन टी कितना है, 70। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बोथ का मतलब आपने इंटरसेक्शन बताना है। तो ये अभी रिजल्ट हम कर ही चुके हैं। नंबर ऑफ सी + नंबर ऑफ टी सी आप लिख लेना। लेट सी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी। हाँ, लिख के दूँ क्या, लेट सी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी, लेट टी इज़ द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी। तो ये आ जाएगा 37 + 52 - 70 9, और 5 + 3 8 - 70, ये आपका आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन x² / 1 + x²। फंक्शन है आपका x² / 1 + x²। डोमेन का मतलब ऐसी वैल्यू जिस पर ये फंक्शन ऑलवेज रियल आए, फाइनाइट आए, डेफिनेट आए, यानी कभी भी अनरियल नहीं होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो तो मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में जब भी कोई फंक्शन आता है तो उस पर एक ही रिस्ट्रिक्शन लगती है, और वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी x² -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन x² कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। क्लियर है कि एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि जब हम इसके डोमेन की बात करते हैं तो x² + 1 नॉन जीरो होना चाहिए, यानी x² कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट
पॉसिबल कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन हो जाए, कभी भी नहीं हो सकता एक्स स्क्वेयर माइनस वन के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन ऑलवेज नॉन जीरो होगा फॉर ऑल रियल नंबर। तो हर रियल नंबर के लिए हमारा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका जो डोमेन है वो एवरी रियल नंबर आ जाएगा। अब हम मतलब जो भी रियल नंबर आप रखोगे तो यू विल गेट ए डेफिनेट फाइनाइट एंड रियल वैल्यू। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो वैसे तो तरीका क्या होता है, इसको y लो फिर x में वैल्यू निकालो, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 ही नंबर का है। आप एक बात को समझो कि x हमेशा 1 + x से लेस होगा पॉजिटिव के लिए। तो x एक रियल नंबर है, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो एक्स स्क्वेयर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये ऑलवेज इस नीचे वाले से छोटा होगा। एक्स स्क्वेयर स्ट्रिक्टली लेस होगा 1 + x स्क्वेयर से, स्ट्रिक्टली, ठीक है। और जब भी कोई 2 नंबर फ्रैक्शन में हो और a b से छोटा हो तो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है। जब हम 3/4 की बात करते हैं तो वो 1 से छोटा होता है। एक्स स्क्वेयर 1 + x स्क्वेयर से छोटा है, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वेयर बाय 1 + x स्क्वेयर हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इस पे ये तो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, ठीक है। अब ये बात और देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वेयर हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो जब मैं इसको 1 + x स्क्वेयर से डिवाइड करूँगी तो वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, यानी एक्स स्क्वेयर बाय 1 + x स्क्वेयर हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा। तो ये फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। जब मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो दिया गया फंक्शन हमेशा 0 या 0 से बड़ा और 1 से लेस आ रहा है। इट मीन्स इसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, 0 to 1 सेमी ओपन इंटरवल। आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा, वैसे इतनी डिटेल इसकी बनती भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कॉम्बिनेशन से। 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग दैट कंटेन्स 5 रेड 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स। फाइंड द नंबर ऑफ वे चूजिंग एट लीस्ट 2 रेड बॉल्स। ध्यान देना है, टोटल बॉल्स। सबसे पहले तो आप टोटल बॉल्स लिख लो, 5 और 4 9 और 3 12, जिसमें से आपकी 5 रेड हैं, ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। 4 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। ये कहता है कि कितने तरीके से आप 3 में से 2 कम से कम 2 रेड बॉल ले सकते हो। क्लियर है? तो क्योंकि हमने क्या निकालना, टोटल बॉल्स ड्रॉन, टोटल बॉल्स, वैसे तो ये 2 नंबर का है तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितनी है, 2 है, नहीं 2 नहीं है भैया, 3 है। 3 बॉल हमने निकालनी है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीक़ों से हम चूज़ कर सकते हैं एट लीस्ट 3 में से कम 2 रेड बॉल आए। 3 में से कम 2 रेड आए तो 2 केस बनेंगे कि या तो 2 रेड बॉल आएंगी कि 2 रेड बॉल्स एंड 1 अदर कलर, ठीक है, 1 अदर कलर, या तो ये केस बनेगा या फिर क्या बनेगा, तीनों की तीनों कैसी आएंगी, रेड बॉल आएंगी। बात समझ आ रही है भाई? जब हम 3 बॉल बाहर निकालेंगे तो 3 में से वो कहता है कम से कम 2 रेड आनी चाहिए, तो 2 रेड आ गई तो बाकी एक, चाहे वो वाइट हो चाहे ब्लैक हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि तीनों रेड हैं। अब इनको बना दो, 2 रेड बॉल कितने में से निकलेंगी, 5 में से, तो 5C2 एंड का मतलब यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी एक बॉल कितने में से निकलेगी, बाकी 7 में से एक बॉल आएगी। और का मतलब होता है यूनियन, प्लस लगता है, तीनों की तीनों रेड आ जाएं तो 5C3। इतने तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर लो, 5C2 10 होता है, फिर भी सॉल्व कर लो। 3 फैक्टोरियल 7C1 7 होता है। 5C3 और 5C2 दोनों ही 10 होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है। 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 2 × 7 5 4 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ मैं थोड़ी जल्दी कर गई हूँ। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। मैंने बता दिया था 10 और 10 7 जा 70 -10, यानी कि 60 वेज में हम एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स बाहर निकाल सकते हैं।
अब हमारे स्टार्ट हो जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सैम्पल पेपर में दिया था, डिटो ये तो नहीं था बट विद अ लिटिल बिट चेंज। sin 3x माइनस sin 2x प्लस sin x cos 3x माइनस cos 2x प्लस cos x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेके पहले टर्म्स को अरेंज कर लो। मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ले रही हूँ sin 3x प्लस sin x को इकट्ठा ले रही हूँ, माइनस sin 2x को अलग। वैसे तो इससे भी काम हमारा चल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। और ये आ जाएगा cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और ये टर्म हमारी एज इट इज रह जाएगी, डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos 2x। आइडेंटिटी आपको लिखनी है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, और सेकंड है cos a प्लस cos b, तो वो बन जाएगी 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो अब देखो ज़रा 2 sin 4x को 2 से डिवाइड करोगे ये बनेगा sin 2x, और cos 3x माइनस x 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा cos x, माइनस sin 2x। देखते हैं एक मिनट, 4 को 2 से डिवाइड करोगे cos 2x, और ये cos x माइनस cos 2x। ध्यान देना, ऊपर देखो sin 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह का मैंने आपको कराया था। तो sin 2x तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 2 cos x माइनस 1, cos 2x यहाँ भी है cos 2x यहाँ भी है, तो नीचे से भी cos 2x कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos x माइनस 1। दोनों सेम फैक्टर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल डिटो हमारा कोटेंजेंट में आ रहा था, ये टेंजेंट में आ जाएगा, ये आ गया टेंजेंट 2x जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इनइक्वालिटी का आ गया है। तो ये इस टाइप का मैंने आपको कराया नहीं था लेकिन हम कर चुके हैं, पर इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को देखते हैं। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, क्या है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, रिजल्ट को Pn नाम देते हैं। 1 + 2 + 3 + n इज लेस देन 1/8 इंटू 2n + 1 का स्क्वेयर, और n एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें याद करें, सबसे पहले हम पहला स्टेप हमारा होता है कि दोनों तरफ हम n की जगह 1 रख लेते हैं। P1 को देखते हैं ट्रू है या नहीं, तो P1 का मतलब 1, और ये लेस देन हो गया 1/8 2 इंटू 1 + 1 का स्क्वेयर। 1/8 2 + 1 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गया 1 इज लेस देन 9/8। ये ट्रू है या फॉल्स है भाई, 9/8 1 पॉइंट समथिंग होगा और 1 इससे लेस है, तो विच इज़ ट्रू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम कर लेते हैं सपोज, let us suppose that Pn is true for n is equal to k। ये हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, यानी कि p k ट्रू है। कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ k रखेंगे तो 1 + 2 + 3 + k लेस आ जाएगा 1/8 इंटू 2k + 1 स्क्वेयर से, और इस रिज़ल्ट को यूज करते हुए हम k + 1 के लिए अब प्रूव करेंगे। तो उसको हम अब अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप लेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज़ ट्रू। तो भाई अब पहले इस रिज़ल्ट को लिख लो जो हमने प्रूव करना है। 1 + 2 + 3 + k + 1 लेना है ना, तो k + 1 से पहले k आएगा। ध्यान देना है, देखो यहाँ पर k + 1 लेना है, तो भाई 3 है तो 3 से पहले 2 आ रहा है, 2 से पहले 1 आ रहा है, तो k + 1 से पहले k तो 100% आएगा। और इसको किससे लेस दिखाना है, हमने दिखाना है 1/8, यहाँ आना चाहिए k + 1 + 1 का स्क्वेयर। ये हमारा प्रूव होना चाहिए,
ठीक है, कहने का मतलब है 1 + 2 + 3 + k + 1 किससे लेस होना चाहिए, ये देख लो। अब 2k + 2 और भाई 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, यानी कि ये 2k + 3k स्क्वायर से लेस आना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 1 + 2 + 3 + k + 1, और जो फर्स्ट रिज़ल्ट अभी आया है इसको यूज करते हैं। ये इतना रिज़ल्ट किससे लेस है, 1/8 2k + 1 स्क्वायर से। ठीक है, ध्यान देना है, जो इतना रिज़ल्ट है वो किससे लेस है, 1/8 × 2k + 1 स्क्वायर से, और प्लस में आ गया k + 1/1। इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है। अब इसको तो सिंपली सॉल्व करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इनइक्वालिटी को हटा देते हैं क्योंकि इसी को सॉल्व करना है। मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ ले रही हूँ, ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, a² + b² + 2ab/8, नहीं शॉर्टकट नहीं ले रही, चलो ऐसे करा रही हूँ मैं। 8 LCM आ गया, तो ये देखो 4k² + 4k, और ये 8 यहाँ चला जाएगा तो +8k + 8, इसको अरेंज कर लो। 8k और 4k कितना हो जाएगा, 12k + 9/8। इसको ज़रा ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर है किसका, 2k + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 है, ये ध्यान से देखो। 4k² + 9 2 दूनी 4 3 12k, और यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था। इसको मैंने पहले ही यहाँ एडजस्ट कर लिया था कि भाई मैं इसको नंबर 2 यहाँ पर डाल देती हूँ, और आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे, ये देखो 2k + 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, इसमें से मैं कॉमन ले लूँ 2, तो ये बन गया 2 × k + 1 + 1 का स्क्वायर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 1 + 2 + 3 + k + 1 किससे लेस आ गया, 1/8 2 × k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि Pn इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 ऑल्सो। ठीक है, तो हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर -2 - 1/3 आयोटा स्क्वेयर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। -2 - 1/3 आयोटा होल स्क्वेयर। आप चाहो तो पहले ही -1 को बाहर ले लो। देखो आप इसको किस तरह करो कि -1 कॉमन लिया तो ये बन गया 2 + 1/3 आयोटा, और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब -1 का भी स्क्वायर और 2 + 1/3 आयोटा का भी स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर तो हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, 1 को हटा दो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आ जाती है, तो 2² हो गया बेटा 4, ये हो गया 1/9 आयोटा स्क्वायर + 2 2 जा 4/3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ हम -1 रख देंगे। 4 + 1/9 × -1 + 4/3 आयोटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया 4 - 1/9 रियल पार्ट + 4/3 आयोटा। 9 LCM ले लो, 9 4 जा 36 - 1 + 4/3 आयोटा। ये आ गया 35/9 + 4/3 आयोटा, जो कि हमारा a + आयोटा b की फॉर्म में आ जाता है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 लीनियर इनइक्वालिटी। मैंने भी एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आपको दिया था लीनियर इनइक्वालिटी का, उसमें 3 इक्वेशंस थी, इसमें 4 का मतलब इनको हम कंबाइंड मान के चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली, और ये मैंने यहाँ राइट कर दिए। 2x + y <= 12, यू कैन टैली x + y <= 7, और x + 2y <= 10, x > 0 एंड y > 0।
जब मैंने सैम्पल पेपर कराया तो मैंने बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन वहाँ पर कराया भी है। यहाँ भी मैं केवल एक पार्ट आपको अच्छे से करा रही हूँ। रीज़न नंबर 1 ले लेते हैं। पहला रीज़न, पहला एरिया, पहला सॉल्यूशन हमारा किसका है, इस इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी को हम यहाँ राइट कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1, नहीं तो ये भी चल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 12। जो भी इनइक्वालिटी हमें दी जाती है पहले हम उसको इक्वेशन में बदलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू इनइक्वालिटी नंबर 1 इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक बार x को 0 रखते हैं तो y 12 आएगा, और y को 0 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू 12। 2 उधर जाके डिवाइड होएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। हमें ग्राफ को साथ साथ बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही पेंसिल से x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश ड्रॉ कर दिया है। इस हिस्से को मैंने कम रखा है क्योंकि हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ रही है, क्या कि ये देखो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा पूरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर स्केल से इक्वल पार्ट्स इनके कर लेने, मैं जल्दी से कर देती हूँ। ये मैंने स्केल से आधा सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लेकर पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं। अब आप इधर देखो भाई, हमारे पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, x0 y12 x6 y0। तो पहले इनको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। x0 y12 तो भाई y जा रहा है 12 तक, तो ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा सा और लेना पड़ेगा। यहाँ पर 9 तक है ना, ये हाफ पे ये ले लिया मैंने 10 11 और ये आ गया 12, 10 11 और 12। तो ये पॉइंट हो गया एक तो हमारा, और x 6 है और y 0 है। और क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो इन दोनों को हम ज्वाइन करके एक कंप्लीट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप नाम दे दोगे L1, क्लियर है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि L1 इज़ द ग्राफ ऑफ इस इक्वेशन को। अब 4 इक्वेशन तो यहाँ आ गई हैं तो इसको नाम दे दो 5, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का ये ग्राफ आ गया। ये तो आ गया इक्वेशन का ग्राफ। अब हमने किसका लेना है, हमने तो इनइक्वालिटी लेनी है। कौन सी वाली लेनी है, ये लेनी है। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, 0 0। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन 1। तो यहाँ जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, और 0 हमेशा 12 से लेस होता ही है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। इसका मतलब जो 0 0 हमने इसमें रखा वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 0 के नियर बाय के सारे पॉइंट्स हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो वो सभी पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो यानी कि अब ये जो स्ट्रेट लाइन आई है इसका सॉल्यूशन सारा इसका लोअर पार्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हैंस द लोअर पार्ट ऑफ L1 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1। सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी नंबर 1, यानी कि जो पहली इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन इससे इधर डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपने बाकी की 2 और इनइक्वालिटी हैं उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। और उनका सॉल्यूशन आपने यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो उनको अब मैं जल्दी से ले लेती हूँ। ये है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 7, जो कि हमारी सेकंड है। तो जब इसको 7 है भाई, इसको इक्वेशन में बदलेंगे, ये x0 y7 y0 x7। तो इसको अब हम यहाँ प्लॉट करते हैं। देखिए ज़रा, x0 है तो y7 है, और भाई y0 है तो भी x हमारा 7 ही है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास सेकंड लाइन आ जाती है L2। ये ध्यान रखना, लाइन कंप्लीट ड्रॉ होगी अगर इक्वल टू का साइन है तो। अब उसमें 0 0 रख के देख लो। इसी इनइक्वालिटी में 0 रखो तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 7, 0 लेस देन तो इक्वल टू तो होता नहीं, लेस देन है, विच इज़ ट्रू। तो फिर से हमारा जो लोअर पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसका L2 का भी जो सॉल्यूशन है वो इसका लोअर पार्ट ही है, क्लियर है। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं। यहीं पर मैं बताती हूँ आपको थर्ड रीज़न जो है हमारा,
वो क्या है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। इक्वेशन बनाओ तो ये बनेगी। जब आप पॉइंट्स लोगे तो x 0 y 5 है, y 0 है तो x हमारा 10 है। ठीक है, तो x 0 है y 5 है, ये वाला पॉइंट आ गया। और x 10 है y 0 है, ये वाला पॉइंट आ गया। तीन आ गई हैं अब ये हमारे पास। तो यहाँ अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है भाई, x 0 y 5 और x 10 y 0, तो इसको भी ज्वाइन कर दिया। इसका सॉल्यूशन भी लोअर पार्ट ही आएगा। आप इसमें 0 0 रख कर देख लेना। क्लियर। और 0 0 रख के क्या देख रहे हैं मैं बता ही देती हूँ फटाफट से। 0 हमेशा 10 से लेस होता है, ट्रू है, तो इसका लोअर पार्ट आएगा। और जो फोर्थ एरिया है हमारा बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा जो पूरे का पूरा सॉल्यूशन है, देखो अब दिख रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ बड़े ध्यान से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये देखो, इससे नीचे, इसके बाद ये आता है, ये इससे नीचे, और फिर ये आता है इससे नीचे। इसको मैं हल्का सा पेन से डार्क करना चाहूँगी। तीनों का नीचे वाला एरिया है, तो तीनों का जो कॉमन एरिया है वो हमने लेना है, ये वाला। ये पेंटागन बन जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखते हैं ये वाला। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है तो ये और ये कितने पॉइंट्स हो गए भाई, 1 2 3 4 5। तो ये जो पेंटागन हमारा बनता है, करना तो पेंसिल से था पर पेन हाथ में था तो मैंने इसी से कर दिया। ये यहाँ ध्यान देना, ये बहुत माइनर गैप है ये। ठीक है, तो ये जो पेंटागन है ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको नाम दे सकते हो O, ये हो गया A, और ये देखो भाई ये वाला पॉइंट है जो कि L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं B। और ये वाला पॉइंट है, इसको मैं नाम दे रही हूँ C, और ये पॉइंट है हमारा D। तो अब ये आप यहाँ लिखोगे कि हैंस कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज शेडेड। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज शेडेड इन डायग्राम। पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसको डायग्राम में शेड कर दिया है। विच इज अ पेंटागन OABCD। क्लियर है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा मैंने इसमें शॉर्ट कर लिया है तो आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करोगे। और ये है हमारे क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y इज टू पावर 12। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन एक्सपेंशन इज x माइनस 2y इज टू पावर 12। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हमें अपना जो है rth टर्म का जो फॉर्मूला है r+1th टर्म का, वो हमने याद करना है कि वी नो दैट r+1th टर्म, r+1th टर्म को हम जनरल टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी इज़ टू पावर n इज। ध्यान देना, अगर प्लस लगा दिया मैंने, चलो मैं दोनों बता देती हूँ। अगर a प्लस बी की पावर n है तो आपकी r+1th टर्म होती है NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। लेकिन हमारी एक्सपेंशन में माइनस है तो यहाँ हम लिखेंगे कि r प्लस, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैंने वहाँ लिख दिया है क्योंकि मेरे माइंड में था कि मैं आपको दोनों बताऊँ। तो r+1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n। तो a माइनस बी की पावर n में होता है -1 की पावर r NCR, a की पावर n माइनस r और b की पावर r। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो यहाँ a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 2y। ठीक है, ध्यान देना।
और n की वैल्यू है 12 और हमें टर्म कौन सी निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। यहाँ 4 चाहिए हमें। फोर्थ टर्म निकालने का मतलब है कि हमें यहाँ पर r की जगह पर क्या रखना है, 4 रखना है। तो यहाँ हम r की जगह 4 नहीं 3 रखेंगे। 3 रखेंगे जब 3 + 1 फोर्थ टर्म आएगी ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पुट r = 3 इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ a की जगह x रखेंगे, b की जगह पर हम अपना एक बार देख लो, a की जगह x, b की जगह 2y, n की जगह 12 और r की जगह पर यहाँ 3 रखेंगे, तो हमारी फोर्थ टर्म आ जाएगी। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, t 3 + 1 यानी 4 = -1 की पावर 3, n 12 है तो 12c3, a की जगह आप x रखोगे तो x की पावर 12 - 3, b की जगह पर आपने 2y की पावर 3 रखना है। बस इसको सॉल्व कर दो, ये तो हो गया -1, इसको सॉल्व करो 12 फैक्टोरियल, हाँ, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 12 - 3 यानी 9 फैक्टोरियल, ये हो गया x की पावर 9, 2 क्यूब हो जाएगा 8 × y³। ज़रा सॉल्व करो, 12, 11, 10 और ये हो गया 9 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को खोलोगे 3 × 2 × 1 × 9 फैक्टोरियल। 8 को आगे ले लो, x की पावर 9 और y³, ये कैंसिल, 3 × 2 = 6, 2 × 12। अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 × 2 = 22, 11 दूनी 22 और उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 8 = 176 और पीछे 10 की 0। भाई 11 दूनी 22, 22 8 176, 10 से करोगे 1760, x की पावर 9 और y³, ये हमारी आ जाती है फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने इस चैप्टर को कर लिया है तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर का क्लास 11th के लिए। अगर लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, आपको बेनिफिशियल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।